बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये आपके सामने कोर्स कंटेंट्स शो हो रहे होंगे, आपके पास हर एक के पास ये फाइल है भी सही। तो होम्योस्टेसिस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो ना कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है क्या। उसके बाद फिर जो हम डिस्कस करेंगे इस चीज को डिटेल से, वो हम करेंगे न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे क्या टाइप्स हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हार्मोन्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इल्म के मुताबिक कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। आप क्या समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। हाँ जी, आप में से कोई मुझे बताएगा। मैम, जी बोलिए अली हमजा। मैंने से ब्रेन के हमारे पास बॉडी काम करते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर रहे होते वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अगर आप वैसे समझना चाहें इस चीज से हट के कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी जो है ये कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, लेकिन अगर आप इसको वैसे समझना चाहें कि कोऑर्डिनेशन है क्या, किसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, तो आपके जहन में क्या आता है। हैं। मैं कोई ऐसा काम जो कोऑर्डिनेट किए बगैर ना हो सकता हो। अच्छा, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं उस काम को। कोऑर्डिनेशन जो है ना ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप इसको आसान लफ्जों में समझें तो चीजों के दरमियान हम आहंगी होना। ठीक है, एक हार्मनी होना और चीजों का आपस में बाहम रब्त के साथ काम करना, मजबूत तरीके से जुड़ा होना। ठीक है, हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जहां कोऑर्डिनेट किया जा रहा हो इसका मतलब है वहां पे कोऑर्डिनेशन है, जहां पे बाहमी हम आहंगी हो, जहां पे हार्मनी हो, वहां हम कहेंगे यहाँ कोऑर्डिनेशन है। अगर आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसको देखें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो हमें ये समझ आती है कि हमारा जो जो हम बायो इसको बायो की उन टर्म्स में देख रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को, तो बायो का मतलब हमें मतलब पता है कि लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नजर आएगी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, तो हर एक के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नजर आती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं तो खास तौर पे आप मैमल्स की तरफ आते हैं, तो वहां तो फिर बाकायदा ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ब्रेन जो है वो फिर फुल बॉडी के साथ, कंप्लीट आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि किसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, किस तरह से करना है, तो ये जो है ये उसको ब्रेन की तरफ से मैसेज आ रहा होता है कब क्या परफॉर्म करना है, किसने क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी ब्रेन तक जाती है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी ब्रेन करता है, और उसके बाद फिर ब्रेन ही आगे कोऑर्डिनेट करता है, आगे पैगाम पहुंचाता है कि अब क्या ये जो एक स्टिमुलस आया है, एक चेंज आया है, एक चेंज डिटेक्ट हुआ है, तो उसको आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, ये जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है आपका ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जो है, एक दफा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपका ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन और पीछे जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी मरकजी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो यही है, आपका ब्रेन और आपका ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। ब्रेन में से ही एक्सटेंड करके
तो नीचे जाता है। ये मैं आपको बल्कि यहाँ से शो करती हूँ। ये देखिए आप, एक मिनट इसको मैं बता कर लूँ। हाँ जी, ये देखिए ये ब्रेन है, ठीक है, और इसी की एक्सटेंशन है ये स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ यहाँ आपकी स्कल में ब्रेन होता है ना पड़ा हुआ, और नीचे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जहाँ मैं कर्सर को मूव करवा रही हूँ यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ आपकी स्कल में जो ब्रेन है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा देखें कि नर्वस सिस्टम में एक तो ये ब्रेन और एक ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया, तो उसके अलावा भी कोई नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, कहीं और भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं? तो नर्व्स तो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? ये दो चीजें तो हो गई, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बाकी जो पूरी बॉडी में नर्व्स हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पूरी बॉडी में ये नर्व्स शो की गई हैं, ये सारी नर्व्स जो आपकी पूरी बॉडी में है इनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ आपको छोटी छोटी नर्व्स भी नजर आ रही है, यहाँ आपको बहुत लंबी ये नर्व भी नजर आ रही है। ये सारी नर्व्स जो हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में मौजूद हैं, नर्व सेल्स, उनको हम कहते हैं कलेक्टिवली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम, आप यहाँ पे देखिए कि नर्वस सिस्टम जो है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसका फंक्शन क्या है? कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इट गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। जो भी आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, बॉडी के अंदर भी तो जिस तरह हम कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जिसको हम कलेक्टिवली कह रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। आप उसके अलावा रिस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, आप उसके अलावा एक्सक्रीट कर रहे हैं, आप होम्योस्टेसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं, थर्मो रेगुलेट कर रहे हैं, इम्यूनो रेगुलेशन आपकी बॉडी में हो रही है। तो बॉडी के अंदर भी तो सारा कुछ चल रहा है ना। तो अंदर जो भी सारा है और बाहर के जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, इस सारी इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करता है वो है आपका ब्रेन, और इस फंक्शन को हम कहते हैं सेंसरी फंक्शन, कि वो सेंस करता है, डिटेक्ट करता है ब्रेन और आपका जो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप इसका सेकंड फंक्शन देखें तो एक इसका सेंसरी फंक्शन है, दूसरा क्या फंक्शन है? It transmits information to the processing areas of brain and spinal cord. इंफॉर्मेशन को गैदर किया, कलेक्ट किया, आउटसाइड बॉडी से भी और इनसाइड बॉडी से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसमिट किया, ठीक है। ब्रेन के अंदर आपको याद होगा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हुए हमने कहा था कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन किस एरिया में जानी चाहिए, ये ब्रेन में ये काम भी हो रहा होता है, ठीक है, कि उसने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो ब्रेन के अंदर, कि ये इंफॉर्मेशन आई है, अब बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करे ब्रेन ने ये डिसाइड करना है ना, प्रोसेसिंग ब्रेन नहीं करनी है। तो ये प्रोसेसिंग जो है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हो रही होती है। ब्रेन के एरियाज जो हैं वो डिसाइडेड होता है कि इस एरिया के अंदर जो है, अगर कोई विजुअल सिग्नल आ रहा है, आप कुछ देख रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग आपका कौन सा एरिया करेगा। अगर आपने बोलना है या आपने सोचना है या आपने चलना है या बैठना है या खड़े होना है, ठीक है, आपकी मूवमेंट, यानी कि इन चीजों में से हर एक के लिए अलग अलग पोर्शन जो है ब्रेन में वो स्पेसिफाइड होते हैं कि किस पोर्शन में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ब्रेन के पास जो बॉडी के अंदर से भी और बॉडी के बाहर से भी जो इंफॉर्मेशन आती है वो जाती है ब्रेन के पास, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करता है और हर इंफॉर्मेशन के लिए मुख्तलिफ एरिया बना होता है ब्रेन में, डिसाइडेड होता है कि ब्रेन का ये पार्ट ये काम करेगा, ठीक है। अब जैसे आपकी बाकी बॉडी में भी तो डिसाइडेड है ना
कि डाइजेशन का काम स्टमक ने करना है, ठीक है, रिस्पिरेशन का जो काम है वो आपके लंग्स ने करना है, ठीक है, इसी तरह मेटाबॉलिज्म का काम लिवर ने करना है। तो इसी तरह ब्रेन के अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होता है कि इस पार्ट ने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यानी ब्रेन का सेकंड फंक्शन क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा रहा है और उसकी डिफरेंट ब्रेन के एरियाज में प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो फंक्शन है आपके नर्वस सिस्टम का वो क्या है? नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इस फंक्शन को कहते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन। जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है उसको ये इंटीग्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है, रब्त बनाता है चीजों के दरमियान, ठीक है, कि किस चीज ने कहाँ तक जाना है। ये एक स्टिमुलस आया है तो इसका के लिए क्या फंक्शन बॉडी को परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनकी प्रोसेसिंग करता है ब्रेन, ठीक है। फोर्थ फंक्शन क्या है कि सेंड इंफॉर्मेशन टू द मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है, कि मुख्तलिफ इफेक्टर्स जो हैं जो इफेक्ट शो करते हैं, यानी आपके मसल्स हो गए, आपके ग्लैंड्स हो गए, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड जो भी ऑर्गन है उसने या ग्लैंड से रिस्पॉन्स देना है या फिर उसके मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स देंगे। तो अब कैसा रिस्पॉन्स देंगे? जैसे अगर आपने हाथ को हिलाना है तो कैसे हिलाना है, आगे बढ़ाना है या पीछे हटाना है? आपने गर्म चीज को हाथ लगाया तो आगे उसी पे रखे रखना है या पीछे लेके आना है? अब इंफॉर्मेशन गई है ब्रेन के पास कि गर्म चीज पे हाथ लग गया, अब आपके ऑर्गन्स, आपका हैंड जो है उसने रिस्पॉन्ड कैसे करना है? तो अब ब्रेन ये इंफॉर्मेशन उसको भेजेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो अब वहीं पे हाथ रखे रखो और जला लो या पीछे कर लो, ब्रेन जो है उसको अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन भेजेगा कि अब मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हों और हाथ पीछे की जाने खींचे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोटर फंक्शन। मोटर, आप वैसे वैसे आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है मोटर का? मोटर क्या होती है? मोटर आप किससे कहते हैं? इंजन को। इंजन को कहते हैं। अच्छा, और मोटर हम किसको कह रहे होते हैं? कैसी डिवाइस होती है मोटर, क्या करती है वो? जो किसी चीज को रन करे। अच्छा, रन करती है, ठीक है, वेरी गुड। कैसे रन करती है? कोई एनर्जी यूज कर रही होती है ना? मैम एनर्जी यूज करके या अपनी मूवमेंट के जरिए आगे फंक्शन परफॉर्म करती है। मैकेनिकल एनर्जी देती है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी देती है। मोटर ऐसी चीज है यानी कि आपके ख्याल में जो मैकेनिकल एनर्जी देती है। अच्छा ठीक है, आपने बड़ी अच्छी इसमें आपने अपना इनपुट दिया सबने। मोटर हम आम रूटीन में भी ऐसी डिवाइसेस को कह रहे होते हैं जो कि एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है, एनर्जी को मूवमेंट में ला रही होती है। आपके ब्रेन से जब मैसेज जाता है आपके इफेक्टर्स तक, तो हमने पढ़ा था कि वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जाता है। नर्व इम्पल्स क्या होती है? वो एक चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो भी चार्जेस है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो नर्व इम्पल्स क्या है? वो भी फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यानी कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है ना, नर्व इम्पल्स भी। और मोटर वो चीज होती है जो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी मोटर्स हैं जो एक आ रही है एनर्जी की फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें? तो वो हैं आपके मसल या आपके ग्लैंड्स। तो वो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? ग्लैंड्स जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं और जो आपके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से वो जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की सूरत में, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मूवमेंट में,
ठीक है, तो ये काम कौन कंट्रोल कर रहा है? ये काम कंट्रोल कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हो गए? इसका सेंसरी फंक्शन भी है, प्रोसेसिंग भी इसका फंक्शन है, इंटीग्रेशन भी इसका फंक्शन है, और मोटर फंक्शन भी आपका नर्वस सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया। और यहाँ तक कोई बात आपको ना समझ आई तो मुझे पूछिए कि ब्रेन के ये जो हमने फंक्शंस पढ़े, ठीक है, कोई कोई आपका क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रेन के मुख्तलिफ फंक्शन हैं, और ब्रेन जो है बॉडी के सारे इसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल भी कर रहा है और कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। ठीक है, सारे बॉडी के अंदर जितने आपके ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनके अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, इस सारे सिलसिले को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। और ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, प्रोसेस करता है, और इसको ट्रांसमिट इसको करता है, भेजता है आपके इफेक्टर्स तक। ठीक है, और इस तरह से होम्योस्टेटिक जो बैलेंस है वो मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसकी टाइप्स देखें कि नर्वस सिस्टम की टाइप्स को, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन पे कंसिस्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है। दूसरा है ये जो नर्व्स पे कंसिस्ट करता है, इनको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मजीद डिवीजन्स है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलंटरी होता है, यानी आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, और सॉरी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिन फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे अगर आपने अपने बाजू को हिलाना है, ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? ये मैसेज ब्रेन से ही आएगा, लेकिन इस किस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स लेके आएंगी मैसेज, वो किस सिस्टम के अंडर आती है? वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती है। लेकिन फंक्शन कैसा है? वॉलंटरी, यानी आपके इख्तियार पे मुश्किल है कि अगर आप अपने बाजू को हिलाना चाहें या नहीं हिलाना चाहें। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप तेजी से हाथ को घुमाएंगे, आहिस्ता घुमाएंगे, यह आपके अपने इख्तियार। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जो आप अपनी विल से कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, और इसको कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इट रिलेज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम स्किन एंड स्केलेटल मसल, यानी स्किन और स्केलेटल मसल्स जो हैं ये आपके इस नर्वस सिस्टम के ताबे होते हैं, इसको फॉलो करते हैं। ये कंट्रोल करता है आपकी स्किन को और स्केलेटल मसल्स को। स्किन से जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जाती है, और स्केलेटल मसल से भी। और स्किन और स्केलेटल मसल्स की तरफ कोई पैगाम ब्रेन से आना है तो वो कौन सी नर्व्स लेके आएंगी? जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब जिन पे आपका इख्तियार नहीं होता। जैसे अगर आप बात करें आपकी हार्ट बीट्स, आपका दिल धड़कता है, ठीक है, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, तो आप अगर चाहें कि मैं थोड़ी देर इसको रोक लूं, क्या आप रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते इसको। ठीक है, क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं है। अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो ऐसे एक्शंस को फिर हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी फंक्शन। तो आपकी बॉडी के जो इनवॉलंटरी फंक्शन है, यानी अंदर डाइजेशन हो रही है, तो आप ये तो नहीं कर सकते मैंने खाया तो मैं थोड़ी देर इसको स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ी देर स्टोर कर लूँ और थोड़ी देर बाद डाइजेशन स्टार्ट करूंगी, ताकि थोड़ी थोड़ी देर खाना ये चल जाए और फिर दोपहर को ना खाना पड़े, रात को खा। आप डाइजेशन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी में जो फंक्शन आपके इख्तियार से बाहर है, खुद ब खुद हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं ये इनवॉलंटरी फंक्शन है, जिनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन ब्रेन का आपके ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है।
नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और वो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये इट रिलेज इंफॉर्मेशन विद इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आपकी किडनी तक पैगाम जाएगा कि वो फिल्टर करें, या जिस तरह हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि अगर आपके ब्लड में वाटर की कमी होती है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है आपके उस फिल्ट्रेट में से। ठीक है, तो उनको फिर पैगाम जाता है आपके नर्वस सिस्टम की तरफ से कि जो वाटर है उसको एक्सक्रीट नहीं करना, उसको कंजर्व करना है। ठीक है, तो इस तरह जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे? इनवॉलंटरी, जो आपके इख्तियार में नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक कोई बात आपको ना क्लियर कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे? ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शंस को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किनको कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को। वॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं? जो आपके इख्तियार में है, जो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस वो हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आपके ग्लैंड ने अगर कुछ स्ट्रीट करना है, कोई हार्मोन रिलीज करना है, तो आप क्या ग्लैंड को रोक सकेंगे कि नहीं अभी नहीं रिलीज करो, ये अभी ना रिलीज करो? आप नहीं उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह आप अगर आपके लंग्स जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं, आप किडनी फिल्टर कर रहे हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो हो रहा होता है आपके इख्तियार से बाहर अफाल सारे जो होते हैं वो, और इसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। और इनको कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मजीद टू टाइप्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो तब एक्ट करता है जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है, आप इसके लिए टर्म यूज की जाती है फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। क्या आप ऐसी सिचुएशन में, क्या आप वहाँ स्ट्रेस में है, वो फाइट और फ्लाइट की या तो मुकाबला कर रहे हैं या भाग जाए। ठीक है, तो उस ऐसी कंडीशन की जिसमें आप स्ट्रेस में हो, और जैसे इम्तहानात में आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। ठीक है, पेपर्स के दौरान। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, हमने कहा कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, और इसकी दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जब आप नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते तब ये इस तरह से ये वाला कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आप देखिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जैसे फर्ज करें आपके एग्जाम्स आ जाते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं वर्क कर रहा होता सही से, आपको भूख नहीं लग रही होती है। ठीक है, आपकी नींदें उड़ी हुई होती है। तो ये जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कौन कंट्रोल करते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या टाइप है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कब वर्क करता है? जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखें कि एस से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एस से स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आप रेस्ट कंडीशन में होंगे तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप सिर्फ एस वाला याद रख लें, एस से सिंपैथेटिक और एस से स्ट्रेस। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्ट करता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जब आप किसी परेशानी में हैं। ठीक है, जब आप किसी सख्त हालात में हैं घिरे हुए, तो तब ये एक्ट करता है। ठीक है, या जैसे अगर आपके सामने एकदम से शेर आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप वहां से भागेंगे, या उसके साथ कोई ऐसी वैसी चीज आ जाती है कि आप उससे मुकाबला कर सकते हैं। तो उस दौरान फिर क्या होगा? आपके जो आपकी ये मसल्स है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप भागेंगे। लेकिन आपके डाइजेशन को उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा। उस टाइम पे डाइजेशन होना जरूरी है, उस टाइम पे जाहिर है जिंदगी बचाना जरूरी है। ठीक है, तो आपका नर्वस सिस्टम फिर इस चीज को कंट्रोल करेगा कि कौन सा फंक्शन इस टाइम पे होना चाहिए। इस टाइम पे अभी ये होना चाहिए कि यहाँ पे डाइजेशन हो रही हो, या यहाँ पे ये जरूरी है कि आप यहाँ से भाग जाए। ठीक है, या आप उसके साथ बाकायदा मुकाबला कर लें। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एक्टिव हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, ऑर्गन्स को ये तब इंटरनल ऑर्गन्स को ही ये भी कंट्रोल करता है, लेकिन कब कंट्रोल करता है? व्हेन यू आर एट रेस्ट। अब आप देखते होंगे जब आप आराम दे हालत में होते हैं, आपको भूख लग रही होती है।
आप पुरसकून बैठे होते हैं, तो उस दौरान पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक, तो ये जो थी टाइप्स थी नर्वस सिस्टम की, और ये नर्वस सिस्टम के फंक्शंस थे। ये चीजें आपने अच्छी तरह से करनी है अगली क्लास तक, और यहाँ तक आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ लीजिए। मैडम जब बड़े होते हैं तो पैरासिटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है। सॉरी, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं क्लियर थी। मैम जब हम सो रहे होते हैं तो फिर कौन सिस्टम ऑन होता है? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक जो है उस टाइम नहीं ऑन होता, जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तब। जब आप सो रहे हैं इसका मतलब है यू आर एट रेस्ट, तो उस दौरान फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो होगा, ऑपरेट करेगा। ठीक हो गया? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, मजीद कोई क्वेश्चन नहीं आपकी तरफ से? सारा समझ आ गया? तो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मेरे ख्याल है। Yes. अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने जो इनवॉलंटरी सिस्टम की बात की और वॉलंटरी सिस्टम की, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? इनवॉलंटरी। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आप देखिए यहाँ पे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें अब यहाँ पे कुछ चीजें शो की हुई है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट पीपल्स। क्या ये आपकी ये जो ये डेला है ना, ये सिकुड़ता है। ठीक है, आपको देखा ना, जब आप खौफ में होते हैं तो आपकी आंखें कैसे फैल जाती हैं, आपके प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, प्यूपल ये नहीं, ये जो आपकी ये डेला सा है ये ऐसे फैल सा जाता है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट स्टिमुलेट्स स्लाइवेशन, यानी आपका स्लाइवा बनता है मुंह में। स्लाइवा के अंदर फिर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन जो है वो यहीं से स्टार्ट करवा देते हैं। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इट इनहिबिट्स स्लाइवेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोंकाई, और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट रिलैक्स ब्रोंकाई। ब्रोंकाई रिलैक्स होंगे तो जाहिर है कि आप ज्यादा अच्छे से सांस ले सकते हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आप नॉर्मल हल्का फुल्का सा सांस लेंगे। लेकिन जब आप खौफ ज़्यादा कंडीशन में होते हैं या आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको बड़े बड़े सांस लेने की, उस टाइम पे आपको बड़े बड़े सांस आ रहे होते हैं, क्योंकि आपके जो ब्रोंकाई हैं वो रिलैक्स होते हैं, डायलेट किए होते हैं। अच्छा, फिर आपका जो आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो आपका दिल भी आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा होता है, क्योंकि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी हार्ट बीट को स्लो कर रहा होता है। जबकि आपकी हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाती है, तेज हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, आपकी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो जब आप रेस्ट पे होते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाती है, इनिशिएट होती है। ठीक है, और जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती हैं तो आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्ट कर रहा है? व्हेन यू आर एट रेस्ट, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्ट करेगा? व्हेन यू आर इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए कि इट स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर से ऐसी सिक्रेशंस रिलीज होती हैं जो डाइजेशन करवाती हैं आपने जो फूड इनटेक किया होता है उसकी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही इसको भी ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि आपको उस टाइम पे यूरिनेशन के लिए अर्ज जो है वो फील नहीं होती। लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसको ये जो आपका ब्लैडर है उसको रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो जब जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मैंने बात थोड़ी सी इधर उधर इसमें हेर फेर हो गया, इधर की उधर होगी उधर की इधर होगी, कि जब आपका ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर यूरिनेशन के लिए आपको पेशाब की हाजत महसूस होती है। ठीक है, तो जब आप रेस्ट की कंडीशन में होंगे आपको तभी महसूस होगी ना। अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो फिर आपका जो ब्लैडर है वो रिलैक्स करता है और उस दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तभी जो यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हुआ होता है वो एनएस से एक्सक्रीट करता है ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन अगर ब्लैडर रिलैक्स होता है तो उस दौरान फिर आपको यूरिनेशन के लिए
जो उसकी अर्ज है वो फील नहीं होती। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये किस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स को आपके उनको कंट्रोल करते हैं। हालांकि कर दोनों इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो तब किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा होता है, और जब आप रेस्ट पे होते हैं तो तब किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस था। ये जो हमने इसकी मजीद क्लासिफिकेशन हुई है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो इसकी आपको समझ आ गई कि कौन जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कंट्रोल करता है और कौन सा जो इसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की टाइप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट करता है। हाँ जी, यहाँ तक कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ? मैडम एड्रेनालिन क्या होता है? जी, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो है ना, ये आप देखिए इंटरनल ऑर्गन्स को जब ये कंट्रोल कर रहा था, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे किडनीज होते हैं पीछे, यहाँ पीछे किडनीज मौजूद होते हैं दो। किडनीज के ऊपर ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, और उनको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो एड्रेनालिन जो है वो रिलीज करता है एड्रीनल ग्लैंड, और एपिनेफ्रिन जिसको हम कहते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन या एक तो एड्रेनालिन और दूसरा नॉन एड्रेनालिन ग्लैंड, वो भी वही रिलीज कर रहा होता है। अब किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कौन सा रिलीज करता है, ये आपने क्या पहले पढ़ा हुआ इससे? हाँ जी, बताइए मुझे आप। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि एड्रेनालिन कब रिलीज होता है? मैम जब बंदा रिलैक्स होता है तब रिलैक्स होता है, तब रिलीज होगा। नो बस शायद पता नहीं। जब एड्रेनालिन आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिलीज होता है, जब आप एट रेस्ट होते हैं तब एड्रेनालिन नहीं रिलीज होता। ठीक है, तब फिर नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन जो है वो रिलीज होता है। जब आप किसी थ्रेट में अचानक से आ जाते हैं, कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, तो तब फिर जो एड्रेनालिन ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा तादाद में रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, बहुत ज्यादा। और वो फिर जो है उससे फौरन बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, आपके प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, आपका सलाइवा जो है वो उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, आपके मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा होता, आपके ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, डाइजेशन रुक जाती है। ठीक है, और आपका ब्लड जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज, आपका जो लिवर है वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है, क्योंकि ग्लूकोज से फिर एनर्जी जो है वो बॉडी को मिलती है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले बॉडी को, तो आपका ब्लडर रिलैक्स हो जाता है उस दौरान। तो ये जो एड्रेनालिन है ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपने याद रखनी है कि एड्रेनालिन कहाँ पे है, एड्रेनालिन ग्लैंड और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, और ये है किडनी। हाँ जी, तो ये जो आज का हमारा इतना ही था। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी स्टार्ट हो रहा है, कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मीटिंग एंड करते हैं।